हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। ईपीएफओ हायर पेंशन के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं फ्रेंड्स। कि पैसे देने के लिए फॉर्मूला जो है, मतलब आपको जो हायर पेंशन मिलने वाला है उसका जो फॉर्मूला में जो लास्ट 5 ईयर का सैलरी काउंट होने वाला था उसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। अगर ये बदलाव हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा पेंशन में फ़र्क हो जाएगा और आपको जो पेंशन हायर मिलने वाला है वो एक्चुअल में कितना बन के रह जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपके लिए हायर पेंशन के रिगार्डिंग सारे न्यूज़ जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हो उसमें इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। तो पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग एक न्यूज़ चैनल की साइट पे जो है ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया है, उसको मैं पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। पैसे देने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। पेंशन जो इंडिया में मिल रहा है ईपीएफओ का, हाँ, उसमें जो पेंशन योजना है ईपीएस 95 उसके तहत जो है आपको हायर पेंशन मिलने वाला है। आपको पता है इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी अभी ड्यू पेंशन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर भी आया हुआ है, कितना आपको ड्यू पे करना है उसका कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। पेंशन प्लान है क्या उसके बारे में पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। ये पेंशन प्लान जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ जो है उसने मासिक पेंशन निर्धारण के लिए मौजूदा फॉर्मूला में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है। आपका जो पेंशन प्लान अभी जो आपको दिया गया है उसके रिगार्डिंग जो आपको हायर पेंशन मिलने वाला है वो आपके लास्ट 5 ईयर का बेसिक जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, इनटू टोटल लेंथ आपका जो होगा सर्विस का वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें 2 इयर्स बोनस दिए जाएंगे आपको। हाँ, आपका जो भी सर्विस है उसमें अगर आपने 20+ ईयर का जॉब किया हुआ है और डिवाइड बाय 70 किया जाएगा। ये जो है ये अब तक का फॉर्मूला है। ईपीएफओ ने नया फॉर्मूला प्रपोज किया है जिसके तहत ये 5 ईयर की जगह पे आपका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस जो होगा वो कैलकुलेट करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन पर वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाली एक्चुअरी की रिपोर्ट जो है उसके आने के बाद किया जाएगा। मामले में जुड़े सूत्र ने यह जानकारी दी है। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना की अगर बात करें तो फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन योजना के निर्धारण के लिए पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने का औसत वेतन गुना पेंशन योग्य सर्विस डिवाइड बाय 70 फॉर्मूला का उपयोग किया जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपका 33 ईयर का सर्विस हो रहा है तो +2 ईयर का बोनस आपको दिया जाएगा, मतलब आपका 35 ईयर का सर्विस होगा और डिवाइड बाय 70 करोगे मतलब 1/2 होगा। तो आपका लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज सैलरी होगा वो आपका पेंशन बनेगा। ये फॉर्मूला था अब तक। जो मतलब जनरली जो लास्ट 5 ईयर का सर्विस होता है उसमें अभी आप अगर 50 लाख पे हो तो उस टाइम पे 1,20,000 पे होंगे तो आपका वो जो आपका जो बेसिक है लास्ट 5 ईयर का एवरेज वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, उस सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूला को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। देखिए, अगर ये होता है तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है एम्प्लॉय को। हाँ, क्योंकि आपने अगर स्टार्ट 25,000 से किया है और खत्म लाख पे कर रहे हो, हाँ, तो आप एवरेज गिनोगे तो वो एवरेज जो है वो कहीं 60-70 के बीच में आके अटक जाता है। हाँ, तो वो जो है एवरेज बहुत ही कम होगा लास्ट 5 ईयर की एवरेज के कंपेयर में। तो आपका पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से डाउन हो जाएगा। हाँ, अभी सिर्फ प्रस्ताव है, हालांकि ये बात को याद रखे, मैं भी यही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि चेंज हो गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह अभी एक प्रस्ताव है और
इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ अगर पेंशन के लिए फॉर्मूला में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों समेत सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूला के मुकाबले में कम होगा। इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। मान लेते कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपया है और उसका पेंशन योग्य नौकरी 32 ईयर्स है, मतलब 32 साल है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूला 80 गुना 32 डिवाइड बाई 70 के तहत उसका पेंशन 36,571 रुपया होता है। वही जब पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी की शुरुआत के दिनों में वेतन जो होगा, मूल वेतन और महंगाई जो होता है वो कम होता है। हाँ, सो उच्च पेंशन का विकल्प अगर आपको चुनना है, उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के अंशदाताओं को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। ईपीएफओ ने अंशदाताओं को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए समय सीमा पहले 3 मई 2023 थी, अब बढ़कर 26 जून 2023 कर दिया गया है। वर्तमान में ईपीएफ अंशधारक पेंशन के लिए निर्धारित सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान करते हैं, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है। अत्यधिक पेंशन के लिए उसे ज्यादा मासिक पेंशन मिल पाएगी। कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12% का योगदान करते हैं, वही नियोक्ता 12% योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% प्रतिशत जो होता है मतलब ईपीएस में जाता है और शेष जो भी बचता है 3.67% वो कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। हाँ, सब्सिडी की बात करें तो सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये मूल वेतन सीमा पर 1.16% का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है। फॉर्मूला में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हाँ, जैसे ईपीएफओ स्टेप्स ले रहा है उससे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि लग ही नहीं रहा है कि ईपीएफओ को हायर पेंशन देना है एक्चुअल में। हाँ, इसीलिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इतना वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अगर देखो 12 लाख तो पहले बता दिया था कि एप्लीकेशन हो चुके हैं, अभी बढ़ के 20 लाख एप्लीकेशन हो गए तो ईपीएफओ के वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, पेंशन कोष में पड़े 6.89 लाख करोड़ रुपए के कोष से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूत्र ने कहा कि यह पैसा केवल पेंशन भोगियों का नहीं है, बल्कि ईपीएफओ से जुड़े सभी अंशधारकों का है। कर्मचारी निधि संगठन को सभी का ध्यान रखना है। तो ईपीएफओ ये फेरबदल के लिए विचार कर रहा है। आप ऐसा होप करो कि ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो मैं आपको एडवाइस दूंगा। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन आपका बड़ा भाई समझ के मेरी एडवाइस को मानना। अगर ये फॉर्मूला चेंज कर दिया ईपीएफओ ने तो फिर हायर पेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। ईपीएफओ एक्चुअल में यही चाहता है और इसीलिए चांसेस है कि ये उसका जो प्रस्ताव है, जो बदलाव के लिए डाला हुआ है, वो मंजूर भी हो जाए। और अगर वो आ गया तो आपने जो एप्लीकेशन कर दिया है उसको डिलीट कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैक्सिमम इस बात को शेयर कीजिएगा, इस बात को इतना वायरल कर दीजिएगा कि जितने भी ईपीएफ अंशधारक है सब तक हम ये बात पहुंचा पाए कि इसका खुलेआम विरोध करे और इसको ईपीएफओ के हर एक मेंबर तक, हर एक कर्मचारी तक पहुंचाए कि ये जो ईपीएफओ कर रहा है ये बेहद नाइंसाफी कर रहा है हर एक ईपीएफ अंशधारक के लिए। तो ये पेंशन जो हायर मिल रहा है वही मिलना चाहिए, इसमें फॉर्मूला में फेरबदल अब नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको इस वीडियो को मैक्सिमम वायरल करना पड़ेगा, मैक्सिमम शेयर करना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप ईपीएफओ के ग्रुप में हो, हर जगह पे इस न्यूज को वायरल कर दीजिए और सबको बताइए कि इसका बहुत ज्यादा विरोध करें। और आप यूनियन से जुड़े हुए हो तो उसको ये भी बताएं कि इसके सामने ये ना हो, अगर ये कर दिया है तो उसके सामने केस भी कर दे कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बात ईपीएफओ मान नहीं रहा है और उल्टा पेंशन फॉर्मूला में चेंज करने की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।